everyone, I am Priti Sharma. Welcome back to my YouTube channel. This is our class 10 of English speaking practice. English speaking practice की हमारी class 10 है. Today we will learn use of do, does, did, has, have in our daily life sentences. Daily life के वाक्यों में हम do, does, did, has, have का use करना सीखेंगे. Actually we know that they are helping verb और auxiliary verb. हम जानते हैं कि ये क्या है. Do, does, did, has, have auxiliary verb से या helping verb के रूप में काम आते हैं. बट दे आर ऑल्सो मेन वर्ब, वो एक मेन वर्ब भी होते हैं. इनका यूज हमें एक मेन वर्ब के फॉर्म में हम इनको देख करके और किस तरह इनका मेन वर्ब में यूज होता है और किस तरह इनका हेल्पिंग वर्ब में यूज होता है आज हम ये सीखेंगे. जैसे मान लो हम एक सेंटेंस लेते हैं, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली. मैं अपना वर्क ऑनेस्टली करती हूँ, ईमानदारी से करती हूँ. तो ये सेंटेंस हमारा कौन सा है? प्रेजेंट का सिंपल है. वी नो दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस. प्रेजेंट टेंस को अगेन हम 4 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. तो हम सबसे पहले हमारा प्रेजेंट सिंपल के 4 टाइप्स को पढ़ते हैं. फर्स्ट क्या है? अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. प्रेजेंट सिंपल के हम ये 4 टाइप्स के सेंटेंस देखेंगे और इन सेंटेंस में हम ये देखेंगे कि कहाँ पर इन वर्ड्स का यूज मेन वर्ब के रूप में हो रहा है और कहाँ पर इनका ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में हो रहा है. जैसे हमने सेंटेंस लिया, आई डू माई वर्क ऑनेस्टली. मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ. अब यहाँ पर जो डू है, ये डू यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम आ रहा है या इसका यहाँ पर मेन वर्ब रोल प्ले हो रहा है. ठीक है. अब यदि मुझे इसी सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है तो मुझे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा. हमारी प्रीवियस वीडियोस में हम ये जान चुके हैं कि नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हमेशा हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, जबकि यहाँ पर डू ऑलरेडी आया हुआ है मेन वर्ब के फॉर्म में. तो अब इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डू नॉट. ये नॉट अपने साथ क्या लेकर आता है? एक हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है, ये मैंने आपको बताया था. तो आई डू नॉट, और जब ये हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर आता है तो वो कहता है अपने इस मेन वर्ब को कि तुम्हें अब V1 के फॉर्म में आना है, अब अपने ओरिजिनल फॉर्म में आना है, अब तुम्हें अपना रूप बदलने की जरूरत नहीं है. वैसे भी यहाँ इसके साथ इसका कोई चेंज नहीं हुआ है. तो ये तो रहा हेल्पिंग वर्ब. और अब यहाँ पर आएगा मेन वर्ब, और मेन वर्ब क्या है? हमारा डू. और इस डू का जो V1 फॉर्म है वो डू ही है. तो अब हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई डू नॉट डू माई वर्क ऑनेस्टली. यहाँ पर 2 बार डू का यूज हुआ है, एक हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में और एक मेन वर्ब के फॉर्म में. तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो डू है पहला वाला, वो नॉट लेकर आया है अपने साथ और वो उस हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है, और ये जो डू है वो मेन वर्ब के फॉर्म में है. तो इस तरह के सेंटेंस में काफ़ी स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है. तो आज मैं ये सेंटेंस लेकर आई हूँ, आई डू नॉट डू माई वर्क ऑनेस्टली. मैं अपना वर्क ऑनेस्टली नहीं करती हूँ. अब इसका यदि हमें इंट्रोगेटिव बनाना है तो हमें क्या करना होगा? हेल्पिंग वर्ब को आगे रखना होता है. ठीक है. तो अब यहाँ पर हमारा बनेगा डू. ये हेल्पिंग वर्ब है. ये कौन सा डू है? हेल्पिंग वर्ब. डू आई डू, ये कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब है. डू आई डू माई वर्क ऑनेस्टली. क्या मैं अपना काम ईमानदारी से करती हूँ? डू आई डू माई वर्क ऑनेस्टली. यहाँ पर फिर 2 बार डू है, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है. ये एक हेल्पिंग वर्ब है और दूसरा मेन वर्ब है. ठीक है. और ऐसे ही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में क्या बन जाएगा? डू आई नॉट डू माई वर्क ऑनेस्टली. क्या मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं करती हूँ? ठीक है. इसी तरीके से यदि कोई सेंटेंस ऐसा होता है, यू डू योर वर्क ऑनेस्टली, तुम अपना काम ईमानदारी से करते हो, तो सेम यही होता, यू डू नॉट डू योर वर्क ऑनेस्टली. डू यू डू योर वर्क ऑनेस्टली. डू यू नॉट डू योर वर्क ऑनेस्टली. आई है जैसे यू हो जाता, और आई के साथ डू आता है मेन वर्ब, इसी तरीके से यू के साथ भी डू आता. लेकिन यदि यहाँ हो जाता ही, तो फिर यहाँ पर जो मेन वर्ब होता हमारा,
वो क्या होता, डज। ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, वह अपना काम ईमानदारी से करता है। अब यहाँ पर ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली, डज आ गया है और ये डज क्या है, यहाँ पर मेन वर्ब है। जैसे डू हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है, ऐसे ही डज यहाँ हमारा यहाँ पर मेन वर्ब है। अब इसका नेगेटिव बनाओ तो क्या बनेगा, ही डज नॉट, यहाँ पर डज नॉट आएगा क्योंकि नॉट हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है और ये सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर के साथ डज ही आएगा। ही डज नॉट, और जब डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में आएगा तो वो कहेगा कि अब मेन वर्ब को एस लगाने की जरूरत नहीं है। जब डज या हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो उसके जो मेन वर्ब है वो अपने ओरिजिनल V1 फॉर्म में आएगा, और डू का V1 फॉर्म तो डू ही होता है, करने का जो हमारी करने की क्रिया है उसका V1 फॉर्म डू ही होगा। तो यहाँ पर नेगेटिव में क्या बनेगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली। अब यहाँ पर डज आया, यहाँ पे डू आया है क्योंकि डज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है जो सिंगुलर सब्जेक्ट को शो कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए डज आया। ही डज नॉट, और जब हेल्पिंग वर्ब आ गया है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो फिर हमारा सेंटेंस क्या बन जाएगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली। ऐसे ही इंट्रोगेटिव में यहाँ पर था डू आई डू माई वर्क ऑनेस्टली, तो वहां पर हो जाएगा डज ही, ये हेल्पिंग वर्ब डज ही। अब जब हेल्पिंग वर्ब डज आ गया है तो यहाँ पर क्या आएगा, डू। डज ही डू हिज वर्क ऑनेस्टली, क्या वो अपना काम ईमानदारी से करता है। डज ही डू हिज वर्क ऑनेस्टली, और फिर इसी तरीके से यहाँ पर आ जाएगा डज ही नॉट डू हिज वर्क ऑनेस्टली, हिज वर्क ऑनेस्टली। तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो डज जो पहले लगा है हेल्पिंग वर्ब है और जो बाद में लगा है वो मेन वर्ब है। अब इसी तरह यहाँ शी होता तो सेम ऐसा ही होता, शी डज हर वर्क, अब इसकी जगह क्या हो जाता, हर वर्क। शी डज हर वर्क ऑनेस्टली, शी डज नॉट डू हर वर्क ऑनेस्टली। डज शी डू हर वर्क ऑनेस्टली, क्या वह अपना काम ईमानदारी से करती है। डज शी नॉट डू हर वर्क ऑनेस्टली, तो यहाँ पर शी के साथ हर आ जाएगा कि क्या वह अपना काम ईमानदारी से नहीं करती है। तो ये सेंटेंस में आपको यदि डू और डज डिड ये यदि रिपीट होते हैं एक सेंटेंस में तो आपको वहाँ पर ये देखना होगा कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है और कौन सा मेन वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा तो फिर डू अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही रहेगा, V1 फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह से यदि दे कर दो तो फिर दे के साथ जैसे आई और यू के साथ था वैसे दे के साथ होगा। दे डू देयर वर्क ऑनेस्टली, दे डू नॉट do their work honestly, do they do their work honestly, do they not do their work honestly। यहाँ तो do का do ही रहेगा क्योंकि प्लूरल फॉर्म है, प्लूरल के साथ do आता है, और मेन वर्ब जब एक बार हेल्पिंग वर्ब do आ गया तो मेन वर्ब भी do ही रहेगा क्योंकि V1 फॉर्म है। ठीक है, यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं पास्ट में, ये हमने प्रेजेंट सिंपल का है ना, अब हम कंटिन्यूस का देख लेते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूस, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करनी होगी। यदि आप इस तरह से प्रैक्टिस करते रहे, शुरुआत में आप लिख लिख के करें, फिर बाद में आप मन में भी कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है, इसमें हम यही सेंटेंस लेते हैं, आई एम डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ। ठीक है, ये मेरा कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस का अफर्मेटिव है, आई एम डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली। अब मेरा नेगेटिव क्या बन जाएगा, आई एम नॉट डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली, मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही हूँ। इंट्रोगेटिव क्या हो जाएगा, ये आगे आ जाएगा, एम आई डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली, क्या मैं अपना काम ईमानदारी से कर रही हूँ। और इसी तरीके से ये आ जाएगा, एम आई नॉट डूइंग माई वर्क ऑनेस्टली, क्या मैं अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही हूँ। ये तो था आई के साथ। अब जैसे हमें लेना है ही इज डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, ही इज नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, इज ही। अब यहाँ
ही इज लिया था तो इसलिए यहाँ पर इज आ जाएगा। इज ही डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली, इज ही नॉट डूइंग हिज वर्क ऑनेस्टली। ऐसे यदि हम शी लें, शी इज डूइंग हर वर्क ऑनेस्टली, वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। शी इज नॉट डूइंग हर वर्क ऑनेस्टली, वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। इज शी डूइंग हर वर्क ऑनेस्टली, क्या वो अपना काम ईमानदारी से कर रही है। इज शी नॉट डूइंग हर वर्क ऑनेस्टली, क्या वो अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। ऐसे ही यू आर डूइंग योर वर्क ऑनेस्टली, you are not doing your work honestly. Are you doing your work honestly? Are you not doing your work honestly? They are doing their work honestly, they are not doing their work honestly. Are they doing their work honestly? Are they not doing their work honestly? किसी का नाम भी ले सकते हो, जैसे करण is doing his work honestly, करण is not doing his work honestly. Is Karan doing his work honestly? Is Karan not doing his work honestly? तो जो आपका हेल्पिंग वर्ब इज है यहाँ पर कंटिन्यूस में, उसमें आपको क्या करना है, इसके साथ इज, एम और आर, ये हेल्पिंग वर्ब का ध्यान रखना है, और इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ठीक है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी, आईएनजी लग जाएगा, है ना। अब हम पढ़ लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज कौन सा करना है, हैज और हैव का, ये आपको ध्यान रखना है, हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव, ठीक है। अब हम लेते हैं सेंटेंस परफेक्ट का। ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना काम कर चुका है, ऑनेस्टली भी ले लो भले आगे, कोई दिक्कत नहीं। ही हैज डन हिज वर्क, वह अपना कार्य कर चुका है। अब इसमें हमें क्या लगाना है, नॉट लगाना। ही हैज नॉट डन हिज वर्क, वह अपना काम नहीं कर चुका है। हैज ही डन हिज वर्क, क्या वह अपना काम कर चुका है। हैज ही नॉट डन हिज वर्क, क्या वह अपना काम नहीं कर चुका है। वही ये हमारा यहाँ पर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। हैज हेल्पिंग वर्ब है और डन यहाँ पर मेन वर्ब है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हैज हैव हैड के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लेनी होती है। तो हैज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गया, इसलिए जो मेन वर्ब है वो हमारी हमेशा यहाँ पर थर्ड फॉर्म में ही रहेगी, ये सिंपल है। अब शी हो, दे हो, आई हो, आई हैव डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क, हैव आई डन माई वर्क, हैव आई नॉट डन माई वर्क, you have done your work, you have not done your work, have you done your work, have you not done your work, they have done their work, they have not done their work, have they done their work, have they not done their work, है ना। she has done her work, she has not done her work, has she done her work, has she not done her work। तो इस तरह से आप सेंटेंस बना सकते हो, ठीक। परफेक्ट के बाद हम देख लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें जो हेल्पिंग वर्ब लेनी होती है वो हैज या हैव प्रेजेंट में के साथ बीन, क्या लेना है हमें, हैज हैव के साथ बीन लेना है। अब जैसे शी इज डूइंग, शी हैज बीन, सॉरी, शी हैज बीन डूइंग her work since last week, वह पिछले सप्ताह से, तो सीन्स आएगा क्योंकि लास्ट वीक एक पॉइंट ऑफ द टाइम है, पिछले सप्ताह से वो अपना काम करती आ रही है। अब आप इसका आराम से सेंटेंस बना सकते हो। शी हैज नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट वीक, हैज शी बीन डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट वीक, हैज शी नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट वीक, क्या वो अपना काम करती नहीं आ रही होगी। तो ये इस तरीके से सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, बस आपको यहाँ पर जैसे शी हैज और ये दो हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट लगाना है, नॉट बीन और फिर डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट वीक। फिर आपको क्वेश्चन पूछना है, इसलिए आपका ये हैज पहले आ जाएगा, हैड शी बीन डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट वीक, और यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है, हैज शी नॉट बीन डूइंग हर वर्क सिंस लास्ट वीक।
ये बनाना इजी हो गया। अब हम लेते हैं प्रेजेंट का, ये सॉरी पास्ट का। प्रेजेंट के चारों सेंटेंस बन गए हैं और इनको आपने देखा कि किस तरह से ये हेल्पिंग वर्ब का यूज और ये मेन वर्ब यहाँ पर आती है। अब हम लेते हैं पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का आपके हेल्पिंग वर्ब क्या है? पास्ट सिंपल में हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमें यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लेनी है अफर्मेटिव सेंटेंस में। ऐसा नहीं है कि हम हर सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म लेंगे, इसी के लिए ही आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आती है। इसके अलावा जो नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं, यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती है। अब ये देखते हैं अफर्मेटिव, शी प्लेड, ठीक है, वह खेली। अब खेली, ठीक है, ये हमारा अफर्मेटिव था। लेकिन यदि हम कहें नेगेटिव बनाना हो हमें, है ये पास्ट सिंपल है, लेकिन पास्ट सिंपल का हमें नेगेटिव बनाना हो तो फिर हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नॉट हमेशा अपने साथ हेल्पिंग वर्ब लेकर आता है, और जब हेल्पिंग वर्ब अपने साथ लेकर आता है तो ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना होता है। अब यहाँ पर प्लेड सेकंड फॉर्म थी, लेकिन यहाँ पर जैसे हेल्पिंग वर्ब आ गई हमें यहाँ से ईडी हटाना होगा, ये V1 फॉर्म में आ जाएगी। शी डिड नॉट प्ले, वह नहीं खेली। अब इंट्रोगेटिव में डिड शी प्ले, क्या वह खेली? यहाँ पर भी डिड हेल्पिंग वर्ब आ गई थी, इसलिए हमें प्ले को मेन वर्ब V1 फॉर्म में रखना है। हमेशा ही पास्ट सिंपल में हमेशा ही V2 का फॉर्म यूज नहीं होता है, आपको सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही आप V2 का यूज करते हैं, बाकी सब में आप V1 का यूज करते हैं। और यहाँ पर डिड शी नॉट प्ले, क्या वह नहीं खेली? ठीक है, अब इसका सिंपल में आपको यही ध्यान रखना है। सेकंड हम बनाते हैं पास्ट कंटिन्यूस। पास्ट कंटिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है वॉज या वर, ठीक है। शी, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, शी वॉज प्लेइंग, वह खेल रही थी, और सेम है शी वॉज नॉट प्लेइंग, वह नहीं खेल रही थी। वॉज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही थी? वॉज शी नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रही थी? अब यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब हमने यहाँ लगाई मेन वर्ब के साथ, वही यहाँ पर आ जाएगी। वॉज शी प्लेइंग, क्या वह खेल रही थी? वॉज शी नॉट प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रही थी? कंटिन्यूस में हर बार हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता है, वॉज शी नॉट प्लेइंग, और जो मेन वर्ब है वो हमेशा अपने साथ आईएनजी का यूज करते हैं। ठीक, अब कंटिन्यूस के बाद हम ले लेते हैं परफेक्ट, और पास्ट परफेक्ट में हमारा क्या आता है, हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है। हैड में हम क्या लिखेंगे, शी हैड, और हमें पता है कि जब भी हैज एंड हैड आते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है साथ में। शी हैज प्लेड, वह खेल चुकी थी, वह खेल चुकी थी। अब शी हैड प्लेड, शी हैड नॉट प्लेड, वह नहीं खेल चुकी थी। क्या वह खेल चुकी थी? हैड शी प्लेड, हैड शी प्लेड, क्या वह खेल चुकी थी? हैड शी नॉट प्लेड, क्या वह नहीं खेल चुकी थी? ठीक है, यह हो गया हमारा पास्ट परफेक्ट। अब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें आप शी की जगह ही भी रखोगे तब भी हेड ही आएगा, दे रखोगे तब भी हेड आएगा, आई रखोगे तब भी हेड आएगा, और यू होगा तब भी हेड आएगा। इसमें हैज हैव का कोई ऑप्शन नहीं होता, पास्ट में हमेशा हेड का ही यूज होता है, चाहे सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो या प्लूरल हो। ठीक है, पास्ट परफेक्ट का हमारा क्या हो जाता है, हेल्पिंग वर्ब हैड प्लस बीन, हैड प्लस बीन मतलब सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, शी हैड बीन प्लेइंग, वह खेल रही है, शी हैड बीन, वह खेल रही थी, सिंस 2 o'clock, यहाँ पर भी हमने क्या दे दिया, पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया कि वह 2 बजे से खेल रही थी। शी हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, शी हैड नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, हैड शी बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, हैड शी नॉट बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, वह 2 बजे से खेल रही थी,
वह 2 बजे से नहीं खेल रही थी। क्या वह 2 बजे से खेल रही थी? क्या वह 2 बजे से नहीं खेल रही थी? तो ये हमारा हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। ऐसे ही अब हम देख लेते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर का हमारा सिंपल, इसे हम इनडेफिनेट भी कह सकते हैं, और इसका हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? विल। विल या शैल। आई और बी के साथ शैल का यूज होता है, ही शी इट दे के साथ विल का यूज होता है। जैसे शी विल प्ले, वह खेलेगी, ठीक। शी विल नॉट प्ले। विल शी प्ले, विल शी नॉट प्ले। फिर यदि हम सिंपल के बाद कंटिन्यूस बनाते हैं तो कंटिन्यूस में हमारा क्या हो जाता है यूज? विल बी। ये आपको याद होने चाहिए, यदि आपको याद रहते हैं तो आप सेंटेंस बहुत इजीली बना सकोगे। जैसे शी विल बी, अब कंटिन्यूस है तो बी लगा के मेन वर्ब के साथ हमें आईएनजी लगाना होगा। शी विल बी प्लेइंग, वह खेल रही होगी। शी विल नॉट बी प्लेइंग, वह नहीं खेल रही होगी। विल शी बी प्लेइंग, क्या वह खेल रही होगी? विल शी नॉट बी प्लेइंग, क्या वह नहीं खेल रही होगी? तो ये आपको बार बार आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छी तरह से लर्न हो जाएंगे, और फिर आप उनको अपनी डेली रूटीन में यूज कर सकते हैं। जब भी आपका कोई फ्रेंड आपके घर पर, परिवार के कोई सदस्य हो, तो आप उनसे हमेशा इंग्लिश में ही सेंटेंस का यूज करें। अब जैसे कंटिन्यूस के बाद परफेक्ट, परफेक्ट में अब काम अभी अभी हुआ ही है ना, तो फ्यूचर में क्या हो जाता है इसका? विल हैव। विल हैव मतलब वह खेल चुकी होगी। शी विल हैव, शी विल हैव प्लेड, और हैव हैज जहां भी आ जाए वर्ब की थर्ड फॉर्म। शी विल हैव प्लेड, वह खेल चुकी होगी। शी विल नॉट हैव प्लेड, वह नहीं खेल चुकी होगी। विल शी हैव प्लेड, क्या वह खेल चुकी होगी? विल शी नॉट हैव प्लेड, क्या क्या वह नहीं खेल चुकी होगी? ये परफेक्ट हो गया। और अब आ जाओ परफेक्ट कंटिन्यूस। इसमें वही विल हैव के साथ हमें बीन का यूज करना है। सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें हम क्या बताएंगे कि काम शुरू पहले हो चुका है और अभी भी फ्यूचर में वो क्या है? कंटिन्यूस चल रहा है। इसका मतलब ये होता है परफेक्ट कंटिन्यूस में, परफेक्ट मतलब तो पहले ही काम शुरू हो चुका है और अभी भी वह जारी है। शी विल हैव बीन प्लेइंग since 2 o'clock, या टिल नाउ। अपन इसमें ये भी कर सकते हैं टिल नाउ, अब तक, टिल नाउ। शी विल हैव बीन प्लेइंग, वह खेलती आ रही होगी अब तक, वह अब तक खेलती आ रही होगी। शी विल नॉट हैव बस बीन प्लेइंग टिल नाउ, वह अब तक खेलती आ रही नहीं होगी, या वह अब तक नहीं खेलती आ रही होगी। क्या वह अब तक खेलती आ रही होगी? विल शी हैव बीन प्लेइंग टिल नाउ? विल शी नॉट हैव, क्या वह अब तक नहीं खेलती आ रही होगी? विल शी नॉट हैव बीन प्लेइंग टिल नाउ। तो ये थे हमारे प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर के चारों टाइप के सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव। आप कुछ सेंटेंस ऐसे ले लेते हैं हम जो हमारे डेली रूटीन में काम आते हैं और जिन्हें हमें कंफ्यूजन रहता है कि हम इसमें वर्ब मेन वर्ब है या जो वर्ब है वो ऑक्सिलरी वर्ब है। जैसे आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पर जो है वो क्या है? वो क्या है? मेन वर्ब है। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये यहाँ पर मेन वर्ब के फॉर्म में है। अब हम इसका नेगेटिव बनाते हैं। इसका नेगेटिव क्या बनेगा? आई डू नॉट हैव अ कार, मैं एक कार नहीं रखता हूँ। आई डू नॉट हैव अ कार, मैं कार नहीं रखता हूँ। तो ये जो डू है वो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है और ये यहाँ पर मेन वर्ब है। मैं एक कार नहीं रखता हूँ। अब इसी का ही आपको क्या बनाना होगा? इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव में हम जानते हैं कि हेल्पिंग वर्ब हमारा आगे आ जाता है। डू आई हैव अ कार, क्या मैं एक कार रखता हूँ? डू आई हैव अ कार, क्या मैं एक कार रखता हूँ? डू आई नॉट हैव अ कार, क्या मैं एक कार नहीं रखता हूँ? ये बन जाएंगे। तो
तो इस डू में हैव में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब के रूल्स को यदि आपको याद रहेंगे और ये पता चल जाए कि ये यहाँ पर मेन वर्ब है। जैसे एक सेंटेंस और लेते हैं हम, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया। अब यहाँ पर जो डिड है वो मेन वर्ब है, आई डिड माई वर्क, मैंने अपना काम किया, ठीक है। अब इसका नेगेटिव बनाना होगा तो मुझे क्या रखना होगा, आई डिड नॉट डू माई वर्क, आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस को बता रहा है, और जब हेल्पिंग वर्ब आ जाता है तो जो मेन वर्ब होता है इसकी हमें V1 फॉर्म लेनी होती है, और डिड की V1 फॉर्म क्या होती है, डू। तो आई डिड नॉट डू माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया। डिड आई डू माई वर्क, क्या मैंने अपना काम किया। डिड आई डू माई वर्क, डिड आई नॉट डू माई वर्क, क्या मैंने अपना काम नहीं किया। ठीक है, तो आपको डिड, डू, डज इन सब में डिफरेंस पता होना चाहिए कि सेंटेंस में वो मेन वर्ब के फॉर्म में है या हेल्पिंग वर्ब के फॉर्म में है। जैसे अभी हमने पहले वाली उसमें पढ़ा था, ही डज हिज वर्क, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही डज नॉट डू हिज वर्क। डज ही डू हिज वर्क, डज ही नॉट डू हिज वर्क। जैसे अपन ने पढ़ा था पहले, आई डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, डू आई डू माई वर्क, डू आई नॉट डू माई वर्क, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही हम हैव का है ना, जैसे एक आपने पढ़ा होगा हैव अ लंच, इसका मतलब क्या होता है, लंच करो, है ना। जैसे हम खाना खा रहे हैं, कोई आ जाता है हमारे पास तो हम उससे कहते हैं हैव अ लंच प्लीज, या हम ये कह सकते हैं आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच कर रही हूँ। अब यहाँ पर आई एम हैविंग माई लंच, ठीक है। अब यहाँ पर जो हैव है वो मेन वर्ब के फॉर्म में है, मेन वर्ब में आईएनजी फॉर्म में है, और ये रहा हमारा हेल्पिंग वर्ब। चलो इसका बनाते हैं हम, आई एम हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच ले रही हूँ, ठीक है। हैविंग मतलब खाना या लेना, ठीक। अब मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो हम क्या लेंगे, आई एम नॉट हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच नहीं ले रही हूँ, ठीक है। एम आई हैविंग माई लंच, क्या मैं अपना लंच ले चुकी हूँ। आप लंच की जगह डिनर, ब्रेकफास्ट कुछ भी लिख सकते हैं। एम आई हैविंग माई लंच, एम आई नॉट हैविंग माई लंच, क्या मैं अपना लंच नहीं ले चुकी हूँ, ठीक है। ये तो था हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस। यदि हमें पास्ट कंटिन्यूस या पास्ट सिंपल बनाना हो तो उसके लिए हमें क्या यूज करना होगा, जैसे एक पास्ट सिंपल का हम सेंटेंस बनाते हैं कि मैंने खाना खाया, ठीक है। आई हैड माई लंच, ठीक। यहाँ पर जो हैड है वो हैड हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पर ये क्या है, पास्ट सिंपल का है, जिस है ना। पास्ट सिंपल का हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई हैव माई लंच, मैं अपना लंच लेता हूँ, है ना। लेकिन अब हमें यहाँ पर V2 फॉर्म लेना है, तो हैज हैव का V2 फॉर्म क्या है, हैड ही है। V3 भी हैड है और फर्स्ट फॉर्म हैज या हैव है, ठीक है ना। तो हमें यहाँ पर क्या लेना होगा, V2 फॉर्म में हैड ही लेना होगा। आई हैड माई लंच, मैंने अपना लंच लिया। अब ये तो है हमारा अफर्मेटिव और ये है मेन वर्ब, ठीक। इसका नेगेटिव हमें बनाना हो तो हम क्या लेंगे, क्योंकि ये पास्ट सिंपल है ना, और ये मेन वर्ब है, तो हमें इसका नेगेटिव बनाना होगा, आई डिड नॉट। अब जब डिड आ गया तो डिड आने के साथ ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, आई के साथ हैव। आई डिड नॉट हैव माई लंच, मैंने अपना लंच नहीं लिया, मैंने अपना लंच नहीं किया, यहाँ पर डिड नॉट आ जाएगी, ठीक है। अब वही डिड आई हैव माई लंच, क्या मैंने अपना लंच किया, क्या मैंने अपना लंच नहीं किया, डिड आई नॉट हैव माई लंच। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि हेड यहाँ पर किस फॉर्म में है। आप इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं कह सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आप इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि हेड के अलावा आपको कोई और वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है।
यहाँ पर ईट या ईटन या कुछ ऐसा वर्ड आपको दिखाई नहीं दे रहा है जो दूसरा, जो टेक, कि मैंने अपना लंच लिया, तो फिर ये जो वर्ड है वो खुद यहाँ पर मेन वर्ब के रूप में काम में आ रहा है। और जब आप इसका नेगेटिव बनाओगे तो आपको यहाँ डिड नॉट रखना होगा, और जब डिड नॉट रखोगे, डिड रखोगे, तो इसके साथ हमेशा इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी, और वो फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आई है तो हैव, ही है तो हैज लगना होगा। अब जैसे आपने सिंपल किया, ऐसे आप कंटिन्यूस भी आराम से कर लोगे, ठीक है ना। आई वॉज हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच ले रही थी यहाँ पर। लेकिन यदि हम परफेक्ट रखते हैं, चलो हम रखते हैं पास्ट परफेक्ट का, इसमें हमें क्या रखना होता है? सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये रखना होता है हमें। अब इस सेंटेंस को जरा अब ध्यान से समझना। हमारा जो मेन सेंटेंस है वो क्या है? पास्ट का हम सिंपल बनाते हैं। पहले पास्ट का सिंपल क्या था हमारा? आई हैड माई लंच, ठीक है, ये हमारा पास्ट का सिंपल था, और ये यहाँ पर V2 फॉर्म में है, ठीक। लेकिन अब हमें लेना है पास्ट का परफेक्ट। तो परफेक्ट में हमें हेड तो हेल्पिंग वर्ब लगानी होती है, और वर्ब की हमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक है ना, ये मेन वर्ब है। सिंपल कंटिन्यूस में हम क्या बना लेंगे? आई वॉज हैविंग माई लंच, मैं अपना लंच ले रही थी, ठीक है। ये यहाँ पर मेन V4 फॉर्म में है, और मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई यहाँ पर, ठीक है। अब बनाते हैं हम परफेक्ट। परफेक्ट में हमें ये जो मेन वर्ब है इसकी थर्ड फॉर्म लेनी है, और हेड तो लगाना ही है हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि परफेक्ट में, पास्ट के परफेक्ट में हेड तो आता ही है हेल्पिंग वर्ब में। तो अब हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई हैड माई लंच। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? यहाँ पर ये दो हेड आ जाते हैं। ये सेंटेंस कभी कभार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दे दिया जाता है कि इज दिस सेंटेंस इज राइट और रॉन्ग। तो आपको समझना होता है कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये हेड कौन सा है और ये हेड कौन सा है। ये तो हेड है, या फिर इसका टेंस का टाइप पूछ लेते हैं कि ये कौन सा टाइप है टेंस का। तो आपको अब बताना होगा कि ये जो है ये तो है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ जो ये मेन वर्ब थी, ये मेन वर्ब किस फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है, V3 फॉर्म में है ये मेन वर्ब। तो आई हैड माई लंच, इसका मीनिंग क्या हुआ? मैं अपना लंच ले चुकी थी, मैं अपना लंच ले चुकी, ले चुका, चुकी के लिए तो ये थी, चुकी थी, और ये हेड कौन सा? लेना वाला था हेड, मैं अपना लंच ले चुकी थी। तो इस टाइप के सेंटेंस में काफी कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को। अब जैसे हम लेते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें क्या करना होता है? ये तो था परफेक्ट, और परफेक्ट कंटिन्यूस में हमें करना होता है हैड बीन, ठीक है। ये पास्ट का, ये सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट, हैड बीन। तो आई हैड बीन, ये तो है हेल्पिंग वर्ब, ये है हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हैड बीन जब आ जाता है कंटिन्यूस में, तो हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लेनी होती है। आई हैड बीन हैविंग माई लंच फॉर 1 hour। आई हैड बीन हैविंग माई लंच फॉर 1 hour। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि मैं 1 घंटे से अपना लंच लेती आ रही थी। 1 घंटे से, क्योंकि ये पास्ट का है और परफेक्ट कंटिन्यूस है, मतलब वर्क जो है वो 1 घंटा पहले ही शुरू हो गया था और खत्म भी पहले ही हो गया है। मैं 1 घंटे से अपना लंच लेती आ रही थी, वो किसी को बता रहा है कि उस समय पास्ट में मैं 1 घंटे से अपना लंच लेती आ रही थी। तो यहाँ पर जो हैड बीन है ये दोनों हेल्पिंग वर्ब है, और ये जो हैविंग है वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, और ये मेन वर्ब है, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो हेड है सिंपल में हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाना होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में अब हम इसी सिंपल का नेगेटिव बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर हम कंटिन्यूस का बनाएंगे। अब देखो ये सिंपल है, सिंपल में हम अफर्मेटिव बनाया आई हैड माई लंच। अब हम इनके नेगेटिव देख लेते हैं। जैसे हमारा ये सेंटेंस है ये अभी अफर्मेटिव फॉर्म में है ना, आई हैड माई लंच, मैंने लंच किया, ठीक है। ये पास्ट टेंस V2 फॉर्म में है, तो मैंने मेरा लंच किया। अब इसका नेगेटिव बनाना हो, यदि हमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना हो, तो हमें क्या करना होगा? इसकी सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? पास्ट सिंपल का डिड है ना, तो हमें लेना होगा आई डिड नॉट। अब यहाँ पर हेड जो कि V2 फॉर्म में है, लेकिन डिड के साथ हमें V1 फॉर्म लेनी होती है, तो इसकी V1 क्या है? आई के साथ हैव लगेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आई डिड नॉट हैव माई लंच।
मैंने अपना लंच नहीं किया, मैंने अपना लंच नहीं लिया। ठीक है, अब इंट्रोगेटिव में सेम वही हो जाएगा, डिड आई हैव माई लंच, क्या मैंने अपना लंच किया, और वही इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डिड आई नॉट हैव माई लंच। अब सब जगह हैव आया क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आ गई थी, और जबकि अफर्मेटिव में क्या आया, हैड आया, जो V2 फॉर्म है। ठीक है, अब ऐसे कंटिन्यूस का नेगेटिव बनाएंगे तो इजी है, आई वॉज नॉट हैविंग माई लंच, वॉज आई हैविंग माई लंच, वॉज आई नॉट हैविंग माई लंच। अब परफेक्ट का, आई हैड माई लंच, मैं अपना लंच ले चुकी थी, आई हैड नॉट हैड माई लंच, मैं अपना लंच नहीं ले चुकी थी, क्योंकि हेड आ गया तो ये तो हमेशा V3 फॉर्म में ही रहेगा, चाहे आप नॉट लगाओ चाहे ना लगाओ। फिर आ जाएगा हैड आई हैड माई लंच, ये क्वेश्चन बनेगा इसका। इंट्रोगेटिव क्या बनेगा इसका, इसका देख लेते हैं एक बार। पहला है हमारा नेगेटिव, क्योंकि ये अफर्मेटिव है, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, इसका नेगेटिव बनेगा, यहाँ बना देती हूँ, इसका नेगेटिव बनेगा आई हैड नॉट। अब नेगेटिव में हैड नॉट आएगा, ये हेल्पिंग वर्ब है, आई हैड नॉट हैड माई लंच। इसका मतलब क्या हुआ, हैड यहाँ पर ये मेन वर्ब है, और ये मेन वर्ब जो है वो इस हेल्पिंग वर्ब हैड के लिए थर्ड फॉर्म में आई है, और यहाँ पर ये पास्ट का सेंटेंस है, इसलिए हमें यहाँ पर हैड लेना पड़ा। और पास्ट के सेंटेंस में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हैड आती है, और जब हेल्पिंग वर्ब हैड आ गई है तो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में आएगी, जो कि हैड ही होगी। तो हमारा सेंटेंस क्या बन गया, आई हैड नॉट हैड माई लंच, मैं अपना लंच नहीं ले चुकी थी। ठीक है, अब आ जाओ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हैड पहले आ जाएगा, हैड आई हैड माई लंच, क्या मैं अपना लंच ले चुकी थी। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हैड आई नॉट हैड माई लंच, क्या मैं अपना लंच नहीं ले चुकी थी। बस आपको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में थोड़ा सा ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब का, क्योंकि यहाँ पर भी हैड आ रहा है और यहाँ पर V2 फॉर्म हैड आ रहा है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। बाकी कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे यहाँ पर आई हैड बीन हैविंग माई लंच फॉर 1 आवर, तो यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा आई हैड नॉट बीन हैविंग माई लंच फॉर 1 आवर। फिर हैड आई बीन हैविंग माई लंच फॉर 1 आवर, हैड आई नॉट बीन हैविंग माई लंच फॉर 1 आवर। तो कंटिन्यूस और परफेक्ट कंटिन्यूस में प्रॉब्लम नहीं आएगी, कंफ्यूजन सिर्फ आपको पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट में होगा। तो मेरे ख्याल से आपके ये डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे, और यदि किसी को प्रॉब्लम है तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दें, अपन उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज का ये वीडियो हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक्स।